माय नेम इज़ राकेश राज, मॉडर्न कॉलेज झांसी। आज हम लोग अशोक के बारे में के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हम कल जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा समझें। सबसे पहले हम लोग ये देखा था कि अशोक का जो युद्ध हुआ था 261 BC में, कलिंग का युद्ध। जो कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता है, उसमें जो राजा थे नंदराज, उनको पूरी तरह से समाप्त किया उन्होंने, और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। तो हमें ये समझना है कि उसके बाद उनके जो नरसंहार हुआ, उसके बाद अशोक ने अपना धर्म को चेंज किया। अपनी उनकी आत्मा ने बदलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने उपगुप्त जो थे उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो हमें ये समझना है कि अशोक का जो धम्म था, धम्म की नीति क्या थी और उनका धर्म प्रचार क्या था, इसके बारे में समझना है। हमें आपको को बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग जो कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उपगुप्त के माध्यम से, तो ये देखिए कि उन्होंने सबसे पहले 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। पूरे भारत के अंदर जो आसपास का जो था, काबुल था, अफगानिस्तान वगैरह जो क्षेत्र थे, पाकिस्तान वगैरह जो सभी सारे जो क्षेत्र थे, पहले भारत के अंदर उस क्षेत्र में आते थे। तो ये यहाँ पे उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा करके उन्होंने अपनी धर्म नीति को चारों तरफ से फैलाने का काम किया। अब हम लोगों को ये समझना है कि शिलालेख क्या है, और शिलालेख क्या है और लघु शिलालेख क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शिलालेख एक ऐसा चीज होती है जो पत्थर को, पहाड़ को काट करके उस पर एक अपना लेख लिखवाया जाता है। तो अशोक का मतलब ये था कि जब वो अपना लेख लिखवाता था, उनका ये था कि उनकी जो धर्म की नीति क्या है उसके हिसाब से अपने वो पूरा तरह प्रचार प्रसार करवाता था। जो शिल्पकार थे वो उनका यही काम था कि अशोक के साथ से वो चलते थे, अशोक आदेश देते थे, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, और उनके जो पूरे इनको पहाड़ को काट करके समतल करके उन पर अपना लेख लिखवाते थे कि शासन की नीति क्या है और लोगों को मेरी बात को किस प्रकार से मानना है। अशोक ने जब कलिंग के युद्ध के बाद उनका धर्म परिवर्तन जब उन्होंने किया, तो पूरी तरह से उनकी आत्मा चेंज हो गई, और जो उनकी जो जनता थी, पूरा जो साम्राज्य की जो जनता थी, उन्होंने अपने पुत्र की तरह व्यवहार उन्होंने किया, और लोगों को बड़ी शांति प्रिय, उन्होंने किसी को भी दुख देने की बात नहीं की। उन्होंने की जो उनकी जो रसोई थी उसमें जो वगैरह जो यानी मांसाहारी जो रसोई थी, उनकी जो मांस खाते थे, तो उन्होंने मांस खाना बंद करवा दिया सभी को, और धर्म की नीति उन्होंने अपनाई। आज ही हम लोग देखते हैं कि उनके शिलालेख क्या है और क्या उनके बारे में उन्होंने लिखा है अपने बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शिलालेख रॉक एडिक्ट जो है, कलिंग राज के प्रति अशोक के शासन की विषय नीति क्या थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो शासन नीति थी वो एडमिनिस्ट्रेशन था, किस प्रकार से अपना चलाना चाहते थे। तो देखिए, जो शिलालेख हैं, जो 14 शिलालेख अभी हम लोगों को 14 शिलालेख जो हैं, देखिए सबसे पहले शिलालेख की खोज जो की है वो की टीकेन थेलर ने। जब टीकेन थेलर ने 1750 में जो शिलालेख थे दिल्ली में, एक शिलालेख को उन्होंने देखा, लेकिन देखने के बाद उन्होंने उसको शिलालेख को पढ़ा नहीं पाया। लेकिन रीजन क्या हुआ, 1837 ई में अशोक के स्तंभ लेख को जेम्स प्रिंस ने पढ़ा। सबसे पहले जो जेम्स प्रिंस थे, उन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो ब्राह्मी थी और खरोष्टी थी। दो भाषाओं को हम लोगों को समझना है, ब्राह्मी और खरोष्टी। देखिए, सबसे पहले इनका जो शिलालेख है सहजवाजगढ़ी है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। मानसहेरा है, हजार अजलाम, यही पाकिस्तान में पड़ता है। कालसी जो है, जो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। ये गिरनार जो है कठियावाड़ा गुजरात में है। दूसरा पांचवा देखेंगे हम, धौली उड़ीसा में है, ये पुरी जिले में आसपास पड़ता है। एक छठवां है जौनागढ़, जो उड़ीसा गंजाम जिला में पड़ता है। एराइगुड़ी, ये आंध्र प्रदेश कर्नूल जिला में पड़ता है। शोपरा महाराष्ट्र थाने में पड़ता है। ये 8 शिलालेख अभी हम लोगों को मिल चुके हैं, और अभी जो शिलालेख 14 शिलालेख बताए गए उन पर भी रिसर्च चल रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि लघु शिलालेख, जो माइनर रॉक एडिक्ट जो हैं, इनको हम समझना है। ये माइनर एडिक्ट रॉक जो है, लघु शिलालेख कहते हैं अशोक के जीवन के इतिहास के बारे में। जितने भी माइनर रॉक जो हमको लोगों को मिले, एडिक्ट्स मिले हैं, ये क्या करते हैं, अशोक के बचपन से लेकर के पूरा उनका धर्म नीति, पूरा उनके बचपन का इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पहले हम देखेंगे रूपनाथ, जो मध्य प्रदेश जबलपुर में पड़ता है। गुजर्रा
जी देखिए जी, हमारे बुंदेलखंड के आसपास पड़ता है, बुंदेलखंड में पड़ता है गुजर्रा मध्य प्रदेश। ये ध्यान करना हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश गुजर्रा दतिया में पड़ता है ये। सासाराम बिहार में पड़ता है। चौथा है ब्रावू, राजस्थान में पड़ता है, ये जयपुर जिला में है। मास्की जो है हैदराबाद रायचूर जिले में पड़ता है। ब्रह्मगिरी जो है मैसूर चित्रकूट में पड़ता है। सिद्धपुर जो है उड़ीसा में पड़ता है। जातिक रामेश्वर है, रामेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। एराउडी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और गोवी मठ जो है मैसूर में पड़ता है। और पाल की गुंड जो है ये भी मैसूर में पड़ता है। राजुल मंडगिरी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अरवली जो है एक जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में पड़ता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी जो राज्य की जो नीति थी लोगों तक भेजने की कोशिश की है, जिससे कि उनके लोग अपनी बातों तक उनकी बातों को समझें और उनकी बातों को इस प्रकार से एडमिशन किस प्रकार से चलाया जाए, ये इस प्रकार चले। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, उनके जो शिल्पकार थे उनके जो शिल्पकार थे अशोक को बहुत प्रिय थे, क्योंकि जो जब भी जहाँ भी अशोक जाते थे उनके साथ शिल्पकार अवश्य जाते थे। क्योंकि शिल्पकार को इसलिए जाते थे कि शिल्पकार क्या करते थे, उनका पूरा जो जितने भी जैसे लघु ये देखिए शिलालेख हैं और दूसरा लघु शिलालेख हैं, इनको लिखने का काम वही शिल्पकार करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लघु शिलालेख है ये भी 14 है, शिलालेख है ये भी 14 है। हम लोग देखते हैं कि स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख इसको बोलते हैं पिलर एडिक्स, ये 7 मिले हुए हैं हम लोगों को। अब हम लोग दूसरा लघु स्तंभ लेख जो है माइनर पिलर स्टैटिक्स, ये भी 5 है। और गुहा लेख जिसमें मतलब कहते हैं, गुहा लेख का मतलब ये होता है गुफाओं में लिखे हुए जो इंस्पेक्टेशन जो लेख हैं वो हम लोगों को मिली हुई हैं। इसलिए प्रकार से उन्हें पूरे तरह से अशोक ने अपनी धर्म प्रचार प्रसार किया और धर्म प्रचार प्रसार करने के बाद उन्होंने अपनी नीति को अच्छी तरह से पॉलिसी को चलाया। इसलिए भारत में पूरे विश्व में अशोक को ग्रेट एम्पायर के नाम से जाना जाता है। हम कल जो पढ़ेंगे स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे और लघु स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे, गुहा लेख के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा।